कराची के इलाके मलिर में तेज रफ्तार ट्रक की जद में मियां बीवी और नौमौलूद बच्चा जहां बहक हो गए। मेडिकल के लिए जा रही थी तो ये हादसा हुआ। ये टैंकर पीछे एक और गाड़ी को हिट करता हुआ जो ना आगे आया था। वहाँ पे एक बाइकिया वाला खड़ा हुआ था, उसने देखा बच्चे को सांस थी उसमें तो वो लेके भागा हॉस्पिटल। उसकी मेहनत जो ना बेकार चली गई, क्योंकि वो जिस हॉस्पिटल में गए वहाँ पे जो ना ऑक्सीजन नहीं थी। कराची के इलाके में कल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तेज़ रफ्तार टैंकर की जद में मियाँ बीवी और नामालूम बच्चे जहाँ बहक हो जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है ज़ैनब के वालिद साहब, इनसे बात करेंगे ये वाक़या किस तरह हुआ था, कैसे पेश आया था और ज़ैनब कहाँ जा रही थी। वो मेडिकल के लिए जा रही थी, उसका जो ना डेट थी, बुलाया था उनको चेकअप के लिए, तो वो वहाँ जा रही थी तो ये हादसा हुआ। ये गलती किसकी थी, टैंकर वालों की गलती थी या बाइक वालों की गलती थी? वो वहाँ जितने भी आवाम खड़ी थी उन्होंने उस टाइम ही बोल दिया था कि ये टैंकर की गलती है, क्योंकि वो पीछे एक और गाड़ी को हिट करता हुआ जो ना आगे आया था और उनको जो ना रोन दिया। वीडियो में हम देख रहे थे टैंकर वालों की बात, लोग कह रहे थे कि टैंकर की ब्रेक फेल हो गया था। तो भाई मेरे ब्रेक फेल हो गए तो वो रोड पे आया कैसे जब गाड़ी सही नहीं थी, ना उसका कोई परमिट चेक करते हैं। उससे लाइसेंस मांगा गया, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। तो इसमें गलती हमारी है या हुकूमत की है जिन्होंने इनको छोड़ा हुआ है। मियाँ बीवी साथ ही साथ दम तोड़ गए थे। हाँ जी, वो मौके पर हलाक हो गए थे। बच्चे की भी वीडियो वायरल हो रही है कि कोई शख्स बच्चे को उठाकर दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल लेकर जाता। वो जब ये हुआ तो उसका पेट फट गया था, बच्चा बाहर आ गया था। तो वहाँ पे एक बाइकिया वाला खड़ा हुआ था, उसने हिम्मत करके ना देखा बच्चे को सांस थी उसमें तो वो लेके भागा हॉस्पिटल। पर वो अपनी उसकी मेहनत जो ना बेकार चली गई, क्योंकि वो जिस हॉस्पिटल में गए सुना वहाँ पे जो ना वो नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी। इस मारे जो ना नहीं हो सका ट्रीटमेंट उनका। ज़ैनब की शादी कितने दिन पहले हुई थी? अभी साल ही हुआ है, ये उनका पहला बच्चा था। दुनिया में आकर दुनिया वालों को देख ही नहीं सका, जालिम जुल्म सह कर वो दुनिया से चले गया। मुझे बताइएगा कि जब ये वाक़या पेश आया था तो आप कहाँ थे? हमें तो पता तब चला जब ये वाक़या हो गया। वहाँ पे सैलानी वालों ने जो है ना इनके मोबाइल उठाए, वो मोबाइल तो टूट चुके थे। उन्होंने सिम निकाल के उसमें से अपने मोबाइल में लगा के जो उनके सामने नंबर पहले आ रहे थे उनको इतला दी, तो इस ज़रिए से हमें पता चला है। किस तरह कॉल आया था कि ज़ैनब की एक्सीडेंट हो गया? वो तो जब मैंने दोबारा उस बच्ची के नंबर पे किया, नंबर 1 बच्चे के नंबर पे किया, मेरे को बेटे ने बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनको अस्पताल ले गए। उसको ख़ुद को भी मालूम नहीं था कि वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो जब मैंने दामाद का नंबर मिलाया तो वो उस बंदे ने उठा के बताया सारा कुछ कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है। वो जना उनको ले गए और वहाँ चले आप बाकी सामान जो उनका जो ना फाइलें वगैरह जो मेडिकल की हैं वो हमारे पास जमा है, आके आप वो भी ले लेना। पुलिस वालों का क्या कहना है, पुलिस वाला क्या कहते हैं इस केस में? मैं ख़ुद तो जना में था, भाई मेरा गया था वहाँ पे, तो वो ड्राइवर को हवालात में उन्होंने रखा हुआ था। उसको भाई ने बुलाया, बोले तेरे से हुआ है वाक़या? उसने बोला हाँ मेरे से हुआ है, मैं रोज़े में हूँ। जब भाई ने गुस्से में उसके बाल पकड़े तो उसके मुँह से सिगरेट की बू आ रही थी। तो पुलिस वाले ड्राइवर के मुँह से, तो भाई मेरे ने पुलिस वालों को बुला के उसको बताया, बोलते इसके मुंह से सूंघो सिगरेट की बू आ रही है। तो ये कैसे बोल रहे कि मैं रोज़े में हूँ? उसके बाद जो है ना फिर वो लड़के के भाई गए, उनके ऑफिसर वगैरह गए तो FIR काटी। नहीं तो उनकी तो पहले कोशिश यही थी कि ले दे के इनका जो है ना भगा दें इसको। पुलिस वाले का कहना ये था बस ले देकर कफारी करें। डायरेक्ट तो उन्होंने नहीं बोला, पर जो उनके बात करने के स्टाइल वगैरह थे ना उससे यही ज़ाहिर हो रहा था कि ये गरीब लोग हैं, चलो ड्राइवर से ले दे के जो है ना निकाल दें इनको। ज़ैनब सबसे छोटी थी घर में? वो दूसरे नंबर भी थी। कैसा लगता है जब अपने बच्चों को पालते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर स्कूल पढ़ती है, फिर शादी होती है, फिर अचानक से एकदम एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो कैसा लगता है सर? कलेजा बाहर आता है। ये एक ही बेटी थी मेरी और हाफिज़ कुरान थी वो। एक उससे बड़ा बेटा है, ये बेटी थी, उसके बाद एक छोटा बेटा है। ये 3 ही बच्चे हैं मेरे। बेटी जो अल्लाह को प्यारी हो गई, अब 2 बेटे हैं। कराची में हम देख रहे हैं 65-70 केसेस जो है ये हो चुका है।
टैंकर की ज़द पर लोग मारे जा रहे हैं मगर किसी का कुछ नहीं कहना है, गवर्नमेंट ऐसी सो रही है, पुलिस एहलकार वैसी सो रहे, तो आप क्या कहेंगे इस केस के हवाले से? सो नहीं रही है, सब उनको पता है, पर ले दे के जो है ना वो काम निपटा देते हैं। मरा तो गरीब का मरा है ना, उनका क्या है गया, उनको तो पैसे मिले, उनका काम हो गया। बर्बाद तो गरीब होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिलने आया आपसे, मुलाकात? कोई नहीं आया, गवर्नर की तरफ से कोई नहीं आया। यही पार्टियों वाले आए, तंजीमों वाले आए और वकील वगैरह आए बस। क्या कहेंगे लास्ट पे? देखिए लास्ट में ये कहेंगे जो जिन्होंने ये किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं तो बोलता हूँ रोड के बीच में उनको लटका दिया जाए ताकि उनको देख के मज़ीद दूसरे जो ड्राइवर हैं वो थोड़ी सी इबरत हासिल करें।